हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये वही हुंड्रू फॉल का पार्ट 2 ब्लॉग है। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी को कहा था कि ये नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो ये जो खूबसूरत दृश्य है ना, ये इतना खूबसूरत दृश्य तभी हम लोग को देखने को मिलता है 745 सीढ़ियाँ उतरने के बाद। और हम लोग ना अब एकदम नीचे पे आ गए हैं, जहाँ पे ये पानी गिरती है वहाँ पे आ गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ का, पहाड़ों से घिरा हुआ। और इतनी ऊंचाइयों से पानी गिरती है ना, तो इसकी जो कलकल की आवाज़ है ना, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। जितनी मेहनत, जितनी थकावट हुई थी ना ऊपर से उतनी सीढ़ियाँ उतर के आने में ना, ये दृश्य देख कर के वो सारी दुख दर्द को भूल जाते लोग। और काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का, आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे कुछ जो फ़ोटो शूट होती हैं वो सब यहाँ पे लगा रखे हैं लोकेशन। और ये देखिए एकदम नज़दीक से हम लोग दिखा रहे हैं आपको। और ये जितना खूबसूरत है ना, जितना अच्छा दिखता है ना, उतना ख़तरनाक भी है। ये जितना ऊपर से गिर रही है, गहराइयों का पता नहीं चलता है, काफ़ी गहराइयाँ हैं। और यहाँ पे ना मतलब मना है आगे जाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे जाना मना है, मौत बुला रही है, इस तरह का एक स्लोगन लिखा हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी गहराइयाँ, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन काफ़ी गहराई है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, हमेशा भीड़ रहती है इन पहाड़ों के बीच में। और इसकी जो इतनी ऊंचाई से पानी गिरती है ना, इसको तो चार चांद लगा देती है। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है, आप सब देख रहे होंगे। और आप सबको देखने से महसूस भी हो रहा है कि हो रहा होगा कि यहाँ पे खड़ी रहने से और इस नज़ारे को देखने से कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए, सावधान आगे ना जाए, मौत बुला रही है, ये स्लोगन लिखा हुआ है। और यहाँ पे इधर छोटा सा एक मंदिर जैसा है, पहाड़ों के बीच जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उसमें कुछ जगह बन गए हैं, तो उसे गुफा करके और यहाँ पे पूजा स्थल बना दिया गया, वहाँ पे पूजा करते हैं लोग। और ये जो है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा एक बोर्ड और भी दिख रहा होगा डेंजरस का, काफ़ी डेंजरस है जितना ये खूबसूरत दिख रहा है। और ये जो पानी है ना, ये जो हुंड्रू फॉल है ना, रांची डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वहाँ से रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो जल प्राप्त हो रही है, जो ये स्वर्ण रेखा नदी के से आ रही है और जो इतनी ऊंचाइयों से गिर रही है, इस ऊंचाइयों का जो गिर रहा पानी, उसका बहुत लाभ हो रहा है झारखंड को। क्योंकि इसके जो पानी गिरते हैं उससे बिजली उत्पन्न होती है। और यहाँ पे इसी बिजली से, मतलब इससे बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे स्थित है, जिसको सिकिद्री प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इस जल से काफ़ी 50 साल से बिजली उत्पन्न हो रही है। और लगभग 100 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही है, जिसको कि सिकिद्री प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की जो ऊंचाई है ना, ये 98 मीटर की ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है। लगभग 320 फीट की ऊंचाई से पानी गिर रहा है। और इसका झारखंड को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। और ये झारखंड का ना सबसे ऊंचा से गिरने वाली हाईएस्ट वाली फॉल है, हाईएस्ट फॉल है झारखंड की। और इंडिया की 34th रैंक में है ये। तो बहुत ही खूबसूरत सा है ये। और इतना अच्छा दृश्य है ना, यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। एक पिकनिक स्पॉट है, पर्यटकों के लिए स्थल है। यहाँ पे हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे इस सब की देख रेख को रखा गया है, बनाया गया है। ऊपर में सारी व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे एडवेंचर पार्क भी है, एडवेंचर है, पार्क भी है। और ये ना झारखंड का सबसे फर्स्ट जीप लाइन है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। यहाँ पे झारखंड का सबसे फर्स्ट जीप लाइन यहीं पे बनाया गया है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं इस झील की दृश्य को। और यहाँ की जो बरसात में होती है, तो ये पूरी जो धाराएं हैं, जल धाराएं और भी मोटी हो जाती हैं, और भी बहुत ज़्यादा पानी, और वो देखने लायक होता है, मनमोहक सा नज़ारा होता है उस वक्त। लेकिन काफ़ी डेंजरस होता है वो उस समय का। यहाँ पे अधिकतर अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा पिकनिक स्पॉट के लिए और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा सा है यहाँ पे। और सारे झारखंड की जो सरकार है, इसमें और भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। सीढ़ियों से उतरते वक्त जगह जगह पे छोटी छोटी सी दुकानें लगी गई हैं। और यहाँ पे लोग भी है ना, काफ़ी मेहनती लोग हैं। मतलब
एक से एक दिमाग लगाए हुए हैं, पैसा कमाने के जरिए बनाए हुए हैं। एक छोटी सी छोटी लकड़ी को बेच करके भी पैसा कमा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ की जो जंगलों से कच्ची लकड़ियाँ काट करके उससे बहुत ही तरह तरह की चीज़ें बना के बेच रहे हैं, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हम लोगों का यहाँ पे घूमना हो गया है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। आप सबको जो छोटी छोटी दुकानें दिख रही होंगी, अब हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और इस झील को ये जो सुंदर झरना वाला झील है, ये रांची पुरुलिया मार्ग में स्थित है और काफ़ी नज़दीकी है रांची से। बहुत ही अच्छे वाली जगह है यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये रांची का बहुत ही हाईएस्ट फॉल है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आ रहे हैं। जितना मतलब आप सबको दिख रहा होगा कि मेरी हालत क्या हो गई है। 745 सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। मैं अब वापस आ रही हूँ और बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी। बट दिव्यांशी है ना, वो पूरा उसे पापा बोलते गए कि ऊपर में है नाना नानी, और इस तरह करते करते उसको चढ़ा दिए और वो पूरे ऊपर आ गई है। और ये जो लकड़ी दिख रहा है ना इनके हाथ में, वो लकड़ी मैंने कर दी। और यही लकड़ी की बारे में बात कर रही थी। जो लोग नहीं चढ़ पा रहे उसके सहारे से चढ़ रहे हैं। वो 10 रुपया में बिक रही थी, लोग वहाँ बेच रहे थे, उसे ले तो मैं भी उसे ले ली थी और उसके सहारे कुछ दूर आई। और यहाँ पे सीढ़ी पे नाना नानी बैठे थे। वो लोग नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि वो लोग नहीं उतर सकते थे, इसीलिए इतनी सीढ़ियाँ उतरना आसान नहीं था। तो ये लोग यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भी रेस्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे दिव्यांशी पानी पी रही है और मुझे बहुत ताज्जुब सी भी हो रही थी, ये इतनी ऊपर आ चुकी है। नीचे पैदल गई भी और ऊपर आ भी गई। थोड़ी दूर मैं गोदी की थी और ज़्यादा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए डंडा ले लिया है। ये देखो किट्टू का बदमाशी। आंटी लगा चीज़। तो अब हम लोग पूरे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ था, जो कि मैं जाते वक्त नहीं देखी थी, आते वक्त देखी, तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इतनी सीढ़ियाँ हैं और कितनी नीचे गए थे। 745 सीढ़ियाँ हैं कुल। उसके बाद भी नीचे में और भी थी, बट उसके काउंट नहीं किया गया है। और हम लोग सबसे ऊपर में आ चुके थे, रोड पे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे देखिए, मैं जिस हैंडक्राफ्ट की बात कर रही थी वो यही सब है। और बहुत ही डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बना के बिक रहे थे। मैं भी कुछ ली हूँ। मैं कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन कुछ टाइम में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये एक से एक बढ़ के चीज़ें थे और सब लकड़ियों से बनाए गए थे। बहुत ही सुंदर सब लग रहा था। मन तो सब लेने का कर रहा था, लेकिन कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थी ये सब। तो मैं बस इसे एक यादगार की तरह कैप्चर कर ली हूँ और मैं लेके आ गई हूँ। कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदी हूँ। और हम लोग यहाँ पे जो दुकान सब लगे हुए थे ना, वहीं पे बैठ कर के जो हम लोग घर से कुछ खाना ले गए थे वो खा रहे थे। और यहाँ पे दिव्यांशी उसे लेने को बहुत जिद कर रही थी। वो सारी जितना चीज़ें घर वर था तो वो लेने को बहुत जिद कर रही थी। तो बहुत कॉस्टली था। मुझे अच्छा नहीं लगा कि इतने कॉस्टली ये सब हो सकते हैं चीज़ें, और वो तुरंत ख़राब हो जाती। तो मैं उसे मनाई और उसे चश्मा दिलाई। अब हम लोग ना नीचे की ओर आ गए हैं। ऊपर इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, तो इसकी दूसरी रास्ते भी है जाने के। नीचे से हम लोग जा सकते हैं और ये पत्थरों पानियों से पार करते हुए झरने के नज़दीक जा सकते हैं, झरने को देख सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बहुत पहले आई थी, तो इसी साइड से आई थी। और ऊपर वाला तो अब बन गया है। तभी मुझे याद था तो मैं इधर से आ गई दिखाने के लिए। और काफ़ी अच्छा है। इस साइड पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, जो मैं आप लोगों को बताई, जहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे एक रीलिंग सा है, तो वहीं से हम लोग बैठ के देख रहे हैं। और यहाँ से जो नज़ारा है ना और भी खूबसूरत लगता है। झारखंड के जो नज़ारे हैं ना, ये नदियाँ, पहाड़, झील, पर्वत, ये सारे से और भी खूबसूरती बढ़ जाती है, चार चांद लगा देती है। आप सबको दिख रहा होगा। और इधर ना जो पावर प्लांट बनती है उधर, तो पहले हम लोग अब ऊपर से ही देख रहे हैं। पहले तो खुला था तो पहले जा सकते थे, लेकिन अब वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती है। तो बस इससे आगे जा कर के, यहाँ पे बहुत डर भी लग रहा था। ये सारी क्वार्टर सब उन्हीं लोगों के लिए हैं, जैसे कि गार्ड हो गए और जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं, वो सारे लोगों के लिए यहाँ पर है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में काम करते हैं। यहाँ पे वो लोग के लिए रहने वहने की व्यवस्था की गई है।
और गार्ड हैं कुछ जो हमेशा यहाँ पे रहते हैं, नीचे खड़े रहते हैं। जब भी होता है तो वो लोग देखते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है तो कुछ पुलिस भी रहते हैं। तो इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। और रेलिंग से ऊपर जाने से, नीचे देखने से बहुत ही डर लगता है, डराव जैसा है एकदम। बट यहाँ पे दिव्यांशी दौड़े दौड़े जा रही थी तो थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, तो उसी हम लोग आवाज़ दे रहे थे। और उसके जस्ट अपोजिट साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पार्किंग एरिया है, मतलब रोड है, वो भी कितनी ऊंचाइयों पे है वो भी आपको लोग को दिख रहा होगा। और इधर जो इलेक्ट्रिसिटी की है ना सारी चीज़ें वो वहाँ पे हैं। हम लोग अब निकल चुके थे वहाँ से और रास्ते में मेरी मौसी का घर पड़ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे मिल रहे थे उनसे थोड़ी देर वेट करके। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग मिले उले। उसके बाद इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और उतरने के बाद तो अब ज़रा भी ताकत नहीं रह गई थी कि घर जा कर के हम लोग खाना बना के खा पाएँ। इसीलिए हम लोग ना रेस्टोरेंट पे आ गए हैं, रामगढ़ होते हुए आए थे और इसी रेस्टोरेंट पे फिर हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मुझे तो ये नज़ारा और झील झरना बहुत ही अच्छे लगते हैं देखना, तो आप सभी को अच्छा लगा होगा मैं आशा करती हूँ। और मेरी मेहनत भी आप सभी को जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इतनी ये से, वो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।